सोचिए, क्या कोई गहना, सिर्फ एक गहना किसी की जान ले सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण में ठीक यही होता है। यहां एक हार सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि तबाही का कारण बन जाता है। आज हम इसी दिल को छू लेने वाली कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसानी इच्छाएं, सुंदरता के असल मायने और समाज की सच्चाइयां आपस में टकराती हैं। प्रेमचंद कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि गहनों को भूषण यानी सजावट की चीज नहीं बल्कि दूषण यानी एक कमी, एक ऐब कहना चाहिए। और यही एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है। एक ऐसी इच्छा की कहानी जो आखिर में विनाश की तरफ ले जाती है। तो प्रेमचंद का यह सवाल, भूषण या दूषण, हमें सीधा कहानी के केंद्र में ले आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे सुंदरता की एक मामूली सी चाहत एक घर में टकराव का बीज बो देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक नजर से। शीतला गांव के जमींदार सुरेश सिंह के घर जाती है उसकी नई दुल्हन से मिलने, पर उसकी नजरें दुल्हन पर कम और उसके सोने से लदे शरीर पर ज्यादा टिक जाती हैं। वो गहनों की जगमगाहट शीतला की आंखों में ऐसी चुभती है कि उसके दिल में असंतोष का जहर घुलने लगता है। घर लौटते ही शीतला का सारा असंतोष अपने पति विमल पर ताने बनकर बरसता है। उनकी बातचीत में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ शीतला है जो कहती है प्यार होता तो सोना बरसता, और दूसरी तरफ विमल की कड़वी सच्चाई है कि भाई 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। ये बस एक बहस नहीं, ये सपनों और हकीकत की टक्कर है। अब शीतला के शब्द विमल के आत्मसम्मान पर किसी तीर की तरह लगते हैं। उसे ये महसूस होता है कि उसका प्यार उसकी पत्नी की गहनों की चमक के आगे फीका पड़ गया है, और इसी दिल टूटने और बेबसी में वो एक भयानक फैसला करता है। वो घर छोड़ देता है, इस कसम के साथ कि या तो वो अमीर बनकर लौटेगा या फिर कभी नहीं लौटेगा। विमल का घर छोड़कर जाना सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये 2 त्रासदियों की शुरुआत थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे गहनों की एक चाहत 2 अलग अलग जिंदगियों को तबाह कर देती है। इस कहानी की बनावट बहुत ही कमाल की है। प्रेमचंद ने यहाँ 2 शादियों को एक दूसरे के समानांतर रखा है और दोनों में टकराव बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ विमल और शीतला का रिश्ता है जहां गरीबी और दौलत की चाहत का संघर्ष है, और दूसरी तरफ अमीर जमींदार सुरेश और उसकी पत्नी मंगला हैं जिनके बीच बाहरी और भीतरी सुंदरता की लड़ाई है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू है मंगला। सच कहें तो इस कहानी का सबसे दुखद किरदार। उसमें एक अच्छी पत्नी के सारे गुण हैं, घर संभालने में माहिर, पति की सेवा में लगी रहती है, पर उसके पति सुरेश की नजरों में वो कांटे की तरह चुभती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं है। मंगला की हर कोशिश बेकार जाती है और एक दिन उसका स्वाभिमान जवाब दे देता है और वो घर छोड़ देती है। अब कहानी एक नए मोड़ पे आती है, त्याग और तपस्या के दौर में, जहां हमारे किरदार अपनी ही बनाई मुश्किलों से जूझते हैं अकेले। विमल पहुंच जाता है रंगून, और वहां वो 3 साल एक तपस्वी की तरह गुजारता है। सोचकर देखिए, बंदरगाह पर मजदूरी, दिन रात की मेहनत। दूसरे मजदूर अपनी कमाई मौज मस्ती में उड़ा देते, लेकिन विमल एक एक पैसा जोड़ता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, शीतला के लिए गहने खरीदने हैं। और यहां कहानी की विडंबना देखिए। एक तरफ रंगून में विमल सोना कमाने के लिए खुद को जला रहा था, और दूसरी तरफ यहां गांव में शीतला की दुनिया उजड़ रही थी। घर में फाके पड़ने लगे और हालात इतने बुरे हो गए कि जिन गहनों की चाहत ने उसके पति को दूर भेजा, आखिर में पेट की आग बुझाने के लिए उसे अपने वो पुराने गहने भी बेचने पड़े। इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मंगला के जाने के बाद सुरेश के मन में शीतला के लिए गलत ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा से लड़ता है और एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो शीतला को अपनी बहन मान लेता है ताकि उसके मन के बुरे विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये एक तरह से उसका नैतिक पुनर्जन्म था। अब बहन मानने के बाद सुरेश शीतला की गरीबी देख नहीं पाता और उसकी मदद करने लगता है। वो उसके परिवार का खर्च उठाता है और फिर एक दिन अनजाने में उसकी वो गहनों की इच्छा भी पूरी कर देता है। उससे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये दया एक भयानक त्रासदी को जन्म देने वाली है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां त्याग और गलत फहमी के ये अलग अलग रास्ते एक दुखद मंजिल पर आकर टकराते हैं।
गहने मिलते ही शीतला का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। वो खुश होने के बजाय घमंड से भर जाती है। वो दिन भर आईने के सामने बस खुद को निहारती रहती है। उन गहनों ने उसे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा अहंकार दे दिया था। और ठीक इसी समय 3 साल की कड़ी तपस्या के बाद विमल वापस लौटता है, पर वो अब पहले जैसा विमल नहीं था। शरीर सूखकर कांटा हो गया था, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर सालों की थकान, लेकिन उसके हाथ में थी उसकी जिंदगी भर की कमाई, जिससे वो शीतला के सपने पूरे करना चाहता था। इसके बाद जो होता है ना, वो बस 3 दिनों में पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। पहला दिन विमल घर पहुंचता है, शीतला को गहनों में सजा धजा देखता है और उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो सदमे से वहीं गिर पड़ता है, तेज बुखार चढ़ जाता है। दूसरा दिन विमल बेहोश पड़ा है और शीतला वो उसकी फटे हाल हालत देखकर उससे नफरत करने लगती है। वो सोचती है ये तो खाली हाथ लौटा है, वो उसके पास तक नहीं जाती। और फिर आता है तीसरा दिन। सुबह होने से ठीक पहले थकान, बीमारी और टूटे हुए दिल का बोझ विमल की सांसें छीन लेता है। मरते मरते भी विमल के शब्द तंज और दर्द से भरे थे। उसके इन आखिरी शब्दों से पता चलता है कि वो किस गहरी गलतफहमी का शिकार हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी इच्छा के लिए कुर्बान कर दी जो पहले ही किसी और ने पूरी कर दी थी, और उसे इसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। विमल की मौत की राख से ही कहानी की असली सीख जन्म लेती है। सच्ची सुंदरता क्या है, इसकी खोज। विमल की दर्दनाक मौत सुरेश की आंखें खोल देती है। वो शीतला की सुंदरता के पीछे छिपे खोखलेपन को साफ साफ देख लेता है, और तब उसे मंगला के गुणों का, उसके प्यार और त्याग का असली मूल्य समझ में आता है। पश्चाताप की आग में जलता हुआ सुरेश मंगला को वापस लाने के लिए उसकी ससुराल की तरफ निकल पड़ता है। वो किसी भी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार है, बस वो किसी तरह मंगला को वापस पाना चाहता है। और जब सुरेश दोबारा मंगला को देखता है तो कहानी अपनी सबसे शक्तिशाली पंक्ति पर पहुंचती है। प्रेमचंद लिखते हैं, रूप वही था पर आंखें और थीं। मतलब मंगला तो वैसी ही थी, वो नहीं बदली थी। बदला था तो सुरेश का नजरिया, उसकी देखने वाली आंखें बदल गई थी। वो अब उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा की सुंदरता को देख पा रहा था। प्रेमचंद की यह कहानी भले ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, पर इसकी सच्चाई आज भी उतनी ही चुभती है। आज के दौर में जब हमारी जिंदगी सोशल मीडिया लाइक्स, महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों से नापी जाती है, तो यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे आभूषण क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इन बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते अपनी असली खुशियों और रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं।